हेलो एवरीवन, फिर एक बार एक नए और शानदार टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे लाइफ के बारे में। लाइफ इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। मालूम है ना आप लोगों को? जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? ऐसा कोई काम जो लाइफ में अक्सर हो, बार बार हो, ठीक है ना, या कुछ अंतराल में हो, परंतु हो जरूर। ऐसे काम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क, राइट? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। ऐसा कोई काम जो लाइफ में अक्सर हो, बार बार हो, रुक रुक के हो या अंतराल में, परंतु हो जरूर, ऐसे काम को हम बोलते हैं लाइफ। इज दैट क्लियर? Yes, तो sir. आज हम वही बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों ने बात दूसरों की कर ली। आज हम बात करेंगे अपनी। किसकी बात करेंगे? अपनी बात करेंगे। तो अपनी बात करने को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, यानी कि अपने गिरबान में झांकना। क्या होता है? अपने गिरधार में झांकना। अपने गिरबान में झांकना। क्योंकि दूसरों पे उंगली उठाना तो आसान है, राइट? दूसरों के बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं। दूसरों पे कीचड़ उछालना तो बड़ा आसान है। दूसरों पे कीचड़ उछालना क्या बोलते हैं उसको? याद आया? हर्ड मर्ड ऑन अदर्स। दूसरों पर कीचड़ उछालना, राइट? बट आज हमें करना क्या है? दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना है। आज हम लोगों को क्या करना है? अपने गिरबान में झांकना है, राइट? अपना मूल्यांकन करना है हम लोगों को। तो क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट। क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट। मूल्यांकन करना है, राइट? ये और मैंने बार बार बोला है आपको, यू आर डस्टिंग इन माई आईज। आप मेरी आंखों में धूल झोंकने का काम ना करें, राइट? इट मीन्स क्लियर, ठीक है ना? तो यू आर डस्टिंग इन माई आईज, यानी कि आप मेरी आंखों में क्या कर रहे हैं? धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो नहीं, मेरी आंखों में आप धूल झोंकने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, नहीं सीख रहे, नहीं पढ़ रहे, तो आप अपनी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यस सर। कोई डाउट? नो सर। फाइन। नेक्स्ट देखिए, कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब क्या? ऐसी कोई चीज जो काम में आए। किसमें आए? काम में। ऐसी कोई भी चीज जो काम में आती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम इन हैंडी, ठीक है ना? कोई डाउट? जी, कम इन हैंडी बोलते हैं हम लोग उसको। गो इन वैन। गो इन वैन मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना। ऐसी कोई चीज आपने बहुत मेहनत करी, राइट? यस, मेहनत छोड़िए। अभी आपकी क्लास जो होती है, आधे घंटे 1 घंटे क्लास जो होती है, आपने उस क्लास में सुना तो सही, ना लिखा, ना बोला, ना अभ्यास करा, ठीक है ना? 1 घंटे बाद आप भूल गए उसको, तो क्या चला गया? वो चीज चला गया क्या? ऑल इन वैन, ठीक है ना? आपने जो भी सीखा वो क्या हो गया? गो इन वैन, ठीक है ना? जो आपने सीखा वो सब का सब क्या हो गया? बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया। तो गो इन ऑल वेन, सब कुछ व्यर्थ होकर बर्बाद हो गया। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए। और आज हम लोग सीखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन मतलब क्या? ऐसा कोई काम जो हम लाइफ में अक्सर करते हैं। क्या खाने वाला काम हमारी लाइफ में अक्सर होता है कि नहीं होता है? होता है सर। सोने वाला काम होता है सर। जगने वाला काम होता है इसी काम को हम बोलते हैं डेली रूटीन। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। तो बिना समय गवाए सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। गेट अप एंड वेक अप। क्या होता है मतलब इसका? मालूम है? उठना। गेट अप और वेकअप, बिल्कुल सही है। गेट अप मतलब भी उठना होता है, वेकअप मतलब भी उठना होता है, मगर दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना? वो अंतर जान लीजिए, राइट? जब आप गहरी नींद में हैं, नींद में सो रहे हैं, नींद से आप जाग रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेकअप। सुबह सुबह आप अलार्म लगाते हैं, किस लिए? गेटअप के लिए कि वेकअप के लिए? वेकअप के लिए। और जब आप नींद से जाग चुके हैं और नींद से जाग कर बिस्तर पे से उठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिस्तर पे से उठ रहे हैं, तो क्या है? गेटअप, ठीक है? दोबारा समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। वेकअप का मतलब होता है गहरी नींद से जगना, ठीक है ना? जग चुके हैं, बिस्तर पे हैं आप, और बिस्तर छोड़ना, बिस्तर पर से उठ जाना, दैट्स कॉल्ड गेटअप। कोई डाउट यहाँ पर? तो मतलब सेम है, गेटअप, वेकअप। अंतर क्या मैंने आपको बता दिया, राइट? ये अगर मान के चलिए गेटअप वाला काम जो है मेरी लाइफ में हो रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई गेट अप। आई गेट अप। ओ, यू गेट अप। क्वेश्चन कर लो। डू यू गेट अप? डू यू गेट अप। डू यू गेट अप, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज और जोड़ देना, ठीक है ना? इसमें जोड़ देना एक क्वेश्चन के रूप में वाई। क्या जोड़ना बेटा? वाई, ठीक है ना? राइट? क्या था क्वेश्चन? क्या था? डू यू वेक अप। क्वेश्चन करो। वाई डू यू करना, वाई हाँ डू यू वेक अप? डू यू वेक अप मतलब क्या होगा इसका? क्या तुम वाई डू यू वेक अप मतलब क्या होगा? क्या तुम उठते हो? वाई मतलब क्यों? वाई डू यू वेक अप, तुम क्यों उठते हो? हाँ जी,
या इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, वाई वेकअप, ठीक है ना, वाई डू यू गेट अप या वेकअप अर्ली, क्या अर्ली, EARLY, अर्ली मतलब मालूम है क्या होता है? हाँ, जल्दी, क्या होता है? जल्दी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था? डू यू वेक अप वेक अप, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या ऐड करा? वाई डू यू वेक अप। तो मैंने बोल दिया कि आई वेक अप अर्ली। क्या बोला? आई वेक अप अर्ली। ठीक है ना। अब टाइम देना तो टाइम पे दे सकते हैं हम लोग। मैंने बोला आई वेक अप एट 5 AM। 5 AM। हाँ, क्या बोलेंगे? आई वेक अप एट 5 AM। आई वेक अप एट 5 AM। यानी कि मैं क्या करता हूँ भाई, 5 बजे तो भाई वेकअप हो जाता हूँ, मैं जाग जाता हूँ। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पर? हाँ जी। अगर समय लगा रहे हैं तो अर्ली मत लगाइएगा, और अर्ली लगा रहे तो समय मत लगाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठ रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। और अगर आपने समय लगा दिया है, ठीक है ना, आई वेक अप एट 5 AM, ठीक है ना, या 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो उस समय आप अर्ली नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? तो गेट अप और वेकअप समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो चलिए इसकी जरा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, लाइफ में भी और जारी में भी कर ले हम लोग काम इसको। हाँ सर। ठीक है ना, राइट। आई वेक अप। ओ यू वेक अप। क्वेश्चन करो, डू यू वेक अप। ठीक है ना। इसमें वाई ऐड करो, और अर्ली के साथ वाई डू यू वेक अप अर्ली, ठीक है ना। मैंने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू द एक्सरसाइज। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। क्लियर हुआ? फाइन। गेट अप मतलब मालूम था? हाँ। ओके, ज़्यादा क्लियर। देखिए, मैं जगा, मॉर्निंग में जागा, मैं कितने बजे जागा था? 5 बजे, ठीक है ना। और 5 बजे जगने के बाद मैं क्या करता हूँ? फोल्ड माई हैंड्स। मैं अपने क्या करता हूँ? हाथ को जोड़ लेता हूँ, ठीक है ना। आई फोल्ड माई हैंड्स। मैं क्या करता हूँ? अपने हाथ को आई फोल्ड माई हैंड्स। जगता कितने बजे हूँ? 5 बजे। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसा बोल सकते हैं। आई वेक अप हाँ इन द मॉर्निंग। हाँ, आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। आफ्टर दैट या देन भी हो सकता है। देन आई फोल्ड माई हैंड्स, ठीक है। अगर इसी काम को जारी में करें तो आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स। क्वेश्चन करो, आर यू फोल्डिंग योर हैंड्स? आर यू फोल्डिंग योर हैंड्स? हाँ, ठीक है। आर यू फोल्डिंग योर हैंड्स? मैंने बोला आई एम नॉट फोल्डिंग माई हैंड्स, बट ही इज फोल्डिंग he is folding हर हैंड। हर क्यों होगा? वो तो लड़का है, his होगा ना। his hand। he is folding his hand। he is folding his hand। क्वेश्चन करो, do you अच्छा क्वेश्चन करो, are you folding? are you कैसे होगा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्या वो अपने हाथ जोड़ता है? हाँ, क्या वो अपने हाथ जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या बात हुई थी? क्या वो अपना हाथ he is folding his hand। क्वेश्चन ये था ना। he is folding her hands। हर क्यों होगा बच्चे? लड़की थोड़ी है वो। he is folding his hand। क्वेश्चन ये था। तो मैंने कहा जरा क्वेश्चन करो तो इसी बात को क्वेश्चन के रूप में बात तो हम लोग कर रहे हैं ना कि भाई क्या वो हाथ जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। तो he is folding his hand, ठीक है ना। क्या वो हाँ क्या वो अपने हाथ जोड़ हाँ is he folding his hands? is he folding his hand? दोबारा बोलो, is he folding his hand, ठीक है ना। मुझे क्या पता? Just for a moment, let me ask. क्या पूछूं? Are you folding your hands? Are you folding your hands? किसने बोला? Yes, I am folding my hands. Yes, I am folding my hands. Yes, I am folding my hands. I have folded my hands. Yes, I have folded my hands. हाँ, मैंने भाई अपने हाथ जोड़ लिए, ठीक है ना। ओके, सुबह कितने बजे उठता हूँ मैं? 5 बजे।
हाँ बोलो 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 बोलो। I wake up at wake 5 up o'clock. at 5 o'clock. I wake up at 5 wake up o'clock. at 5 o'clock. Then I fold my I hands. fold my hands. hands. मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ. Then smile. स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना, थोड़ा सा हंसना. और स्माइल अ बिट का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा मुस्कुराना. क्या होता है? थोड़ा सा अ बिट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मुस्कुराना, राइट? स्माइल अ बिट यानी कि मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ. मुस्कुराते. ठीक है ना? ओके. स्माइल अ बिट. क्वेश्चन करो. लाइफ में हम जारी में कर लो. Are you bit a smile? Are you smiling a bit? Are you smiling a bit? ठीक है ना? मैंने बोला I am not smiling a But- bit. But he is smiling a bit. हाँ, he is smiling a Bit. मेरे भाई है तो My brother is smiling a bit. मेरे पापा है तो My brother is smiling माय a ब्रदर bit. भी कैसे माय फादर होगा My ना. father is स्माइलिंग smiling a bit. माय फादर इज स्माइलिंग अ. Bit. मेरी सिस्टर है तो My sister is smiling a bit. मेरी मम्मी है तो My mother is smiling a bit. रीना है तो Reena is smiling a bit. ठीक है. रीना इज Smiling a दोबारा bit. बोलो. रीना Reena इज is स्माइलिंग smiling अ a बिट. bit. क्वेश्चन करना तो क्या करना पड़ेगा? इसको इसको आगे. आगे लेना पड़ेगा. कैसे बनेगा? इज Is हाँ. रीना is smiling स्माइलिंग a अ bit. बिट. हो गया. ठीक है. क्वेश्चन करूं हाँ. जस्ट फॉर अ मोमेंट. Just for a moment, let लेट me मी ask. आस्क. क्या पूछूं? क्या आस्क करूं मैं इनसे? Are you आर यू smiling a bit? स्माइलिंग अ Bit. बिट. ठीक है. आर स्माइलिंग अ बिट यानी क्या करते हो? इसका मतलब क्या होगा? क्या ये बात लेके सामने आ गया मैं. हाँ क्या तुम थोड़ा सा मुस्कुरा रही हो? हाँ. इसने क्या बोला था? हाँ इसने क्या बोला था? इसने इसे पूछेगा आंसर अभी. इसने पूछा था हम लोगों ने. नहीं. ठीक है. चलिए दोबारा पूछ लेते हैं. इसने क्या बोला है? इसने हाँ बोला है. क्या बोला है नहीं, इसने? ना बोला है. इसने ना बोला है ना. हाँ. तो होश में रहना चाहिए. इसने क्या बोला है? रीना इज नॉट Smiling a bit. स्माइलिंग अ बिट बट But he हाँ हाँ is smiling a bit. आगे क्वेश्चन लेके सामने. ठीक है ना. तो ही इज स्माइलिंग अ बिट Bit. था और सी इज नॉट स्माइलिंग अ Bit. बिट था. कोई डाउट यहाँ पर? No, कोई sir. प्रॉब्लम यहाँ पे? No, चलिए. sir. यही काम अगर जारी है तो सॉरी लाइफ में है तो I smile a bit. ओ You smile a bit. क्वेश्चन कर लो. Do you smile a bit? मैंने बोला हाँ. Yes, I smile यस a bit. आई स्माइल अ बिट. ठीक है ना. But हाँ. he हाँ. does not smile a बट ही bit. डज नॉट स्माइल अ बिट. बट But हाँ. she हाँ. is smile a bit. सी इज कैसे हो जाएगा? बाद लाइफ She smile a bit. शी स्माइल्स. Smiles a bit. शी स्माइल्स अ बिट. Bit. चलिए आगे क्वेश्चन लेके बताइए. Hmm. क्या था? He हाँ. he does not does not smile a bit but she smiles smiles a a bit. bit. समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पर? तो यानी कि क्या था? स्माइल अ बिट मतलब थोड़ा सा मुस्कुराना. थोड़ा सा मुस्कुरा देना. ठीक है. चलो दोबारा शुरू से प्रैक्टिस करें. ठीक है. कितने बजे उठता हूँ मैं? 5 बजे. दोबारा बोलो. आई I wake up wake at 5 o'clock. at 5 o'clock 5 o'clock in the morning. in the morning. I I wake up हाँ. at 5 o'clock in the morning. हाँ. I wake up 5 at 5 o'clock in the morning. Then Then I fold my hands. hands. मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ. Then I smile a bit. Then I मैं थोड़ा सा smile मुस्कुरा a लेता हूँ. bit. ठीक है ना. Then thank God for a new day. एक नए दिन के लिए मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि हे भगवान आपने मुझे एक नया दिन दिया. राइट. वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात में सोते तो हैं और सोए सोए निकल जाते हैं. राइट. Yes, तो sir. हमें गॉड का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान आपने हमें एक शानदार दिन दिया. राइट. ताकि उसमें हम लोग कुछ कर सकें. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और करना भी चाहिए. कहते हैं ना कि भाई जिंदगी में क्या करना चाहिए? आपका गेटअप से लेकर ठीक है ना गो टू बेड. क्या चाहिए? गेटअप से लेकर गो टू बेड यानी कि जगने से लेकर सोने तक का जो भी प्रोसेस है बीच में. ठीक है ना. अगर उसमें आप बेस्ट करते हो तो बेस्ट ही पाओगे. ठीक है ना. क्योंकि क्या होता है कि जहाँ एनर्जी लगती है वहाँ डेवलपमेंट जरूर होता है और जहाँ एनर्जी नहीं लगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा. तो असली जिंदगी यही है. सोने जब सो के जगे आप
गेटअप हुए, गेटअप से लेकर गो टू बेड तक अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हैं तो इसका रिवॉर्ड भी आपको बेस्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो गिव योर बेस्ट, टेक द रेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए और बाकी टेक द रेस्ट। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ठीक है ना, राइट। तो स्माइल अ बिट हो गया था, हम लोगों ने क्या करा था, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया था हम लोगों ने, मुस्कुरा लिया था हम लोग, ठीक है ना। तो मुस्कुरा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हम लोग क्या करते हैं, थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे। एक नए दिन के लिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को, और करना भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली हर मिनट हर सेकंड में खत्म हो जा रहे हैं, कोई लोग तो सोए खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वी आर लकीस्ट वन कि हम लोग मॉर्निंग देख पा रहे हैं, ठीक है ना, राइट। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, तो थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे, अगर इसको क्वेश्चन करो जरा मुझसे तो। Do you हाँ, डू यू thank God for a new day? यस Yes, I thank God for a new day. फॉर अ New day. बट But he हाँ, does he not does not, thank God for a new day. ठीक है, बट But she हाँ is हाँ, से इज क्यों होगा, she हाँ, thank God for a थैंक क्यों होगा, थैंक्स नहीं होगा, होगा. हाँ, तो बट She शी thanks थैंक्स God for गॉड a new day. फॉर अ New day. न्यू डे। दोबारा बोल दीजिए, बट शी But she thanks थैंक्स फॉर अ God for थैंक, a हाँ new day. बिल्कुल, दोबारा बोल दीजिए, बट But हाँ, she बट शी thanks थैंक्स God गॉड फॉर for अ a new day. न्यू डे, ठीक है ना। इसी बात को अगर हम जारी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना, क्वेश्चन करो जरा मुझसे, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस कर तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन करो मुझसे जारी में। आर You यू बोलो थैंकिंग, thanking हाँ God for a new day? हाँ, आर यू थैंकिंग गॉड फॉर न्यू डे, मैंने कहा यस, Yes, I am thanking God for a new day. बट ही इज But he is not thanking God for a न्यू new day. डे, बट But she is हाँ, thanking God for a new day. न्यू डे। तो ये क्या कर रहा था, ये मुझसे नहीं। बोलिए, बताइए। He बट हाँ, ही but he is not हाँ, thanking God for a new day. न्यू डे। क्वेश्चन करो इसके बारे में, आपसे इसके बारे में। चलिए एक बार ऐसा कर लेते हैं। ही इज नॉट He is not thanking God for a new day. माई ब्रदर, My brother is not thanking for a. ओ हाँ, Are you? क्वेश्चन क्या था, ही इज नॉट He is थैंकिंग फॉर अ गुड, थैंकिंग गॉड फॉर अ न्यू डे। new day. तो मैंने बोला कि माई ब्रदर इज My brother इज is नॉट, not thanking God for a new day. हाँ, माई ब्रदर इज नॉट Thanking थैंकिंग for a new day. थैंकिंग गॉड फॉर अ New day. न्यू डे, ठीक है ना। मैंने दोबारा बोल दिया, माई ब्रदर इज, दोबारा बोलिए, My brother is not Not- thanking God for a new day. हाँ, थैंकिंग गॉड फॉर अ, For a new day. ओ You are योर not, ब्रदर, your brother हाँ, not thanking God योर for ब्रदर इज नॉट, your brother is not thanking God for a new day. क्वेश्चन कर लो, Is हाँ, चलिए गुड। is Is- your brother इज योर ब्रदर, not thanking God? इज योर ब्रदर, Is your brother not हाँ। thanking God for a new day? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोबारा प्रैक्टिस कर लें इसकी हम लोग। ओके, आई गेट अप 5 o'clock in the morning. I get up I at get up 5 o'clock. I get up at 5 o'clock in the morning. ठीक है, then Then I fold I fold my hands, then I smile a bit, then thank God for a new day. समझ में आ रहा है? Yes sir. पहले नहीं बोल पा रहे थे, अब लगातार 3-4 लाइन बोल पा रहे हैं, Yes sir. आसान हो गया। बहुत. दोबारा बोल लें, चलिए। I wake up. हाँ, अब आप ज्यादा बोलना, मैं कम बोलूंगा। हाँ, मैं बस हल्का सा इशारा करूंगा, ठीक है ना। और समझदार के लिए इशारा ही काफी है, क्या बोलते हैं? बता रही हूँ. हाँ, नॉट टू वॉइस, not to voice समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी है. काफी है। समझदार हो ना? Yes sir. हाँ, तो ठीक है। No. I wake up आई वेक अप, 5 o'clock in the morning. हाँ, आई वेक अप एट
5 I wake o'clock up in the morning. and I wake up at 5 5 o'clock in the morning. morning. Then I fold my hands. Then I fold my hands. ठीक है, okay. Then ओके चलिए, smile a bit. ये जो है देन अगर ये हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट लाइस के अंदर हाँ ट्विस्ट लेके आते हैं, ठीक है ना। अब आय के बात नहीं करेंगे, बात करेंगे पापा के अपने, ये मम्मी एक बार पापा के बार मम्मी की बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, माय फादर the father my father गेट अप कैसे Wake up. पापा एक हैं कि 3-4 हैं? एक हैं तो गेट या गेट्स अप? gets हाँ तो बोलो। my father gets up हाँ at 5 o'clock हाँ, in the morning. मम्मी My mother हाँ gets up हाँ। in the morning at 5 o'clock in the वैसे morning. बिस्तर पे से उठने को क्या बोलते हैं? गेट अप। और नींद से जगने को क्या बोलते हैं? वेक Wake अप। up. ठीक है, डाउट यहाँ पर? नशा ठीक है ना। स्माइल अ बिट, थोड़ा सा मुस्कुराना. मेरी मम्मी मुस्कुराती है तो कहना My mother हाँ। smile a bit. माय मदर स्माइल्स अ बिट, Smiles a ठीक है ना। bit. क्वेश्चन करो तो। किससे? मम्मी से? हाँ, कि आपसे? क्वेश्चन कि ये है, मुझसे? माय मदर इज My mother माय मदर स्माइल अ बिट। does हाँ, my mother smile डज a माय bit. मदर स्माइल अ बिट, ठीक है ना। ओके, थैंक गॉड तो क्लियर हो गया था। देखिए, अब हमने प्रार्थना कर ली, भगवान से विश कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? Open my eyes. ओपन माई Eyes. ओ You हाँ। you open your ओपन eyes. माई ओके, आई ओपन माई आईज। आई Open my eyes. हाँ, ओ You open your eyes. यू ओपनर, यू ओपन माई आईज तो नहीं होगा ना नहीं कि तुम आके मेरी आंखें खोल दो, मेरी आंखों की रेटिना चेक करो, मेरे आंखों में रोशनी है या नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो क्या होगा? आई ओपन माई आईज। ओ You open यू your eyes. ओपन योर आईज होगा। हाँ, ये ध्यान रख चलना है। यू नहीं, ऐसा नहीं कि यू ओपन माई आईज आप आते हो और मेरी आंख खोल देते हो, ऐसा नहीं होगा ना, No, ठीक है। sir. तो आई ओपन माई आईज, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। किसके बाद? प्रेयर के बाद। भगवान को रिमेम्बर कर लिए, याद कर लिए, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? No, जी। sir. अब देखिए, रात को हम सोते हैं तो एक काम और करते हैं, राइट। टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट राइट, ठीक है ना। टॉस मतलब क्या होता है? कभी सिक्का देखा है? सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का क्या होता है? घूमता है, राइट, और घूम के फिर नीचे गिरता है, ठीक है ना। तो ये अपनी बॉडी को लेफ्ट या राइट मूव करना, यानी जब सोते तो करवट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं तो ऐसा? वही होता है, टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट, and right. यानी कि मैं अपनी बॉडी से दाएं या बाएं क्या करता हूँ? करवट लेता हूँ, ठीक। टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट या And राइट, right. यानी कि अपनी बॉडी से राइट दिशा में या लेफ्ट दिशा में करवट लेने को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट या राइट। कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. चलिए, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लें इसकी हम लोग, Yes, sir. 6 तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, और देखिए करना क्या काम है, अभी मैं थोड़ा सा और टिप्स दूंगा इसके अंदर। पहले तो आप अपने बारे में बोलोगे, ठीक है ना, फिर अपने पापा के बारे में, फिर मम्मी के बारे में, फिर राहुल पे पहुंच जाना या सीमा पे पहुंच जाना, सीमा हो जाएगा। चलिए, बड़ा मजा सा आएगा। चलिए, I get up. हाँ, In और the मेरे सारा पकड़ना, ठीक है, मैं सारा करूंगा, बस मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, I get up at 5 o'clock in the morning. He wake up 5 o'clock in the he morning. wakes up, He wakes up हाँ at 5 o'clock in the ठीक है। morning. हाँ, पहले अपने बारे में। I fold my hand. हाँ Then I fold my हाँ, hands. then Then she folds, folds हाँ her हाँ, हर लड़की है, hands. बिल्कुल नहीं। हाँ, चलिए, मैंने बुलवाया है। then she she fold her hands. folds her hand, okay fine। Folds. I हाँ, smile a bit. He smile he smiles a bit. a bit, I हाँ thank God for a new day. very good। She she thanks very good God God for a new day. for a new day, okay। I open then my I then I open my
I ठीक है, then I toss my body to left and right. हाँ नहीं, एक साथ कैसे हो सकता है, कभी Left. लेफ्ट होगा, कभी राइट होगा, कभी दाएं, कभी बाएं, करवट ऐसे होती है ना। दोबारा बोल देना सारा ये 1 से लेकर 6 तक। I से हाँ, ठीक है। I get up at 5 o'clock in the morning. Then I fold my hands. Then smile a bit. Then I smile a bit. I smile a bit. Then I thank God for a new day. Very good. Then Then I open my hand. Then open my hand. Very good. शाबाश। Makes his wish, यानी कि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। शैतान ना बनो, इंसान बन जाओ। दोबारा बोलो इसको। Then I open my eyes. ठीक है। Then I toss my body. या तो लेफ्ट बोलिए या राइट बोलिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट, कभी दाएं बाएं ऐसे सोते हो, फिर तो रात भर सोओगे नहीं, डांस ही करोगे फिर तो, है ना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद आया नंबर 7, कीप द ब्लैंकेट असाइड। जब हम लोग सो के उठते हैं तो चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, हम लोग ओढ़ते हैं ना, राइट। अगर ठंडी की बात है तो फिर रजाई भी ओढ़ेंगे, कम्बल भी ओढ़ेंगे, परंतु जब बात गर्मी की है तो बात ही अलग है। गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती है। हाँ, अगर एसी वगैरह चला रखा है, कूलिंग मोड पर डाल रखा है, तो फिर ब्लैंकेट तो लेना पड़ जाएगा। तो क्या होगा, कीप द ब्लैंकेट असाइड, यानी कि जो कंबल है, ब्लैंकेट है, उसको जब अलग कर दिया, मैंने हटा दिया, ठीक है ना। कब, टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट, करवट लिया और उसको हटा दिया हम लोगों ने, नो डाउट, फाइन। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। उठते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, अपने बिस्तर पे जब उठते हैं हम लोग, बेड पे बैठते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सर रखते हैं कि पैर रखते हैं? क्या करते हैं? सर तो नहीं रखते हैं, सर वाली बात पैसे आई आपको, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले हम लोग अपना क्या रखते हैं, पैर रखते हैं नीचे। तो हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना। क्या होता है, लटकना या लटकाना, ठीक है ना। चलिए, ये इस तरह समझ में आया था आपको? ठीक है ना। मैं जरा रिपीट कर दूं, फिर मैं इसको रब करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, अपने गिरधार नहीं, अपने गिरिबान में, अपने गिरिबान में झांकना, ठीक है ना। डोंट लाफ इट ऑफ, हर चीज हंसी में मत उड़ाओ बेटा। आज आप हंस रहे हो, कल दुनिया आप पे हंसेगी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप हंस रहे हो तो दुनिया आप पे हंसेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि गलतियों से सीखो, यू नो, गलती सीखना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, अपने गिरबान में झांकना। डोंट लाफ, ठीक है ना। ओके फाइन, ओके। यू आर डस्टिंग इन माई आईज, मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो, ठीक है ना, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कम इन हैंडी, कोई चीज काम में आना, ठीक है ना। जैसे कि हेलमेट है, हेलमेट क्या काम आता है कि नहीं आता? आता है। हेलमेट इज कम इन हैंडी, काम में आता है, ठीक है ना। मार्कर है, कम इन हैंडी, काम में आता है, ठीक है ना, राइट। चश्मा है, कम इन हैंडी, काम में आता है, राइट। ऐसा गो इन वैन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी जो व्यर्थ हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैंने अभी आपको सिखाया, पढ़ाया, समझाया, वो सब आपने सीखा, पढ़ा, समझा, प्रैक्टिस नहीं करी, अभ्यास नहीं करी, वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो क्या हो गया, गो ऑल इन वैन, गो ऑल इन वैन, सब कुछ बर्बाद हो गया भाई, ठीक है ना, राइट। हम लोगों ने कीप द ब्लैंकेट भी पढ़ लिया हम लोगों ने, राइट, राइट। नेक्स्ट रह गया है हैंग माई लेग्स डाउन, ठीक है ना, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए HANG, ठीक है ना, HANG। हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना। हाँ, लटकना या लटकाना। और हैंग मतलब फांसी देना भी होता है। क्या होता है, फांसी देना। देखिए, जब हम बात करेंगे हैंग, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होगी इसकी हैंग्ड, क्या होगी, हैंग्ड। थर्ड फॉर्म भी सेम होगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, ठीक है ना। और जब इसको हम बोलेंगे हंग, HUNG, सेकंड फॉर्म भी सेम और थर्ड फॉर्म भी सेम। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, समझने वाली बात यहाँ पर है। हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड, यानी कि क्या करते हैं, उठने के बाद हम लोग क्या है, अपना पैर नीचे रखते हैं जमीन पर हम लोग पहले, ठीक है ना, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, ठीक है ना, लटकाते हैं अपना पैर हम लोग, राइट। तो देखिए,
HANG, HANG। तो हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या लटकाना, या फांसी पे लटकाना भी होता है, राइट। परंतु देखिए थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म से क्या जाहिर होता है, ठीक है ना, कि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या कहती है? हैंग्ड, HANGED, ठीक है ना। मतलब किसी चीज, मतलब कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको फांसी पे लटका दिया गया है। तो ये करा गया कि ये करा गया है? ऊपर वाला हैंग्ड। और हम लोगों ने सीखा भी, अगर आपको पता होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम खत्म, यानी कि जिस भी वर्ब के अंत में ed आ जाए तो क्या होगा? काम खत्म। यानी कि जिसको फांसी पे लटका दे उसका काम खत्म, राइट। तो हैंग्ड, हैंग मतलब क्या होगा? लटकाना, फांसी पे लटका देना, ठीक है ना। और हंग मतलब क्या होगा? हंग मतलब क्या होगा? लटकाना। जैसे कि मान के चलिए ये टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट मैंने लटका दिया, तो क्या हो गया? ये हैंग्ड करा है कि हंग करा है? हैंग तो नहीं करा। यानी कि इस टी शर्ट को फांसी कैसे दे सकता हूँ मैं? दे सकता हूँ मैं? नो डाउट यहाँ पर। चलिए तो इसकी प्रैक्टिस करना है हम लोग। हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। ओ चलिए बोलिए। हैंग, आई हाँ, आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स। ओ you hang हाँ, your legs हाँ, downwards. ओके, ये यही होगा ना। यू दोबारा बोलो। You hang your hang your legs downward. down. ऐसा तो नहीं होगा ये? You hang my legs downwards, No, कि तुम sir. आके मेरे टांग लटकाते हो तब मैं उठता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना? No, हाँ sir. बिल्कुल। You hang my legs downwards, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. फाइन। शुरू से बोलिए एक बार दोबारा। I hang my legs downwards. या I hang my legs downwards, यानी कि मैं अपने पैर को जमीन पर लटकाता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ? फाइन। चलिए जरा इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 2 और 3 तरीके से। पहला तो लाइफ में बोल दीजिए एक बार। I hang my leg downwards. जारी में बोल दीजिए। I am hanging my legs downwards. खत्म में बोल दीजिए। I have hanged my leg downwards. दोबारा बोलिए और तेजी बोलिएगा। I have hanged my leg downwards. ओके, ठीक है ना। आपने बोला I have हाँ hanged my leg downwards, ठीक है ना। तो आपने बोला कि hanged, यानी कि मैं, इसका मतलब क्या होता है? हैंग का मतलब फांसी। मैं अपने पैरों को फांसी दे देती हूँ। वाह, वेरी गुड। दे पाओगे? तो फिर फांसी कहाँ होती है? गले से, पैरों से होने लगी है? तो बिल्कुल नहीं होगा ना। तो क्या आपने क्या बोला? I have hanged my legs, मैं अपने पैरों को फांसी दे दी मैंने। भाई मर जाओ मेरे पैर, ठीक है ना। नहीं, मैंने क्या बताया आपको? जब भी देखिए ये ना, पता है क्या है, आपसे नहीं मिस्टेक, बहुत लोगों से मिस्टेक होती है। बट ध्यान रखना इस बात को कि फर्स्ट फॉर्म में हैंग इक्वल बराबर है, ठीक है ना। मगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैंग मतलब क्या होता है? लटकाना, किसी को फांसी पर लटकाना। जैसे कि अंग्रेजों ने सरदार भगत सिंह को क्या किया था? फांसी पर लटकाया था। सुखदेव थे, राजगुरु थे, क्या करता? हैंग करा था, ठीक है ना। इस टी शर्ट को मैं कहाँ क्या करूंगा? दरवाजे के पीछे लटकाऊंगा, लटकाऊंगा ना। तो क्या हैंग्ड की हंग? हंग। तो क्या बोलेंगे? I have hung, वेरी गुड। हाँ जी, शाबाश। अब आए ना मतलब लाइन पे, सॉरी। I have hung my legs downwards, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? दोबारा प्रैक्टिस कर लें। लाइफ में बोलिए एक बार इसको। I hang my leg। हैंग की हंग? हंग सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बराबर होती है, ठीक है ना। I have hung, लाइफ में बोलते कैसे बोलते आप? लाइफ में। तो लाइफ में दोबारा बोल लीजिए। I hang my legs downward। चारी में बोलिए। I am hanging my legs downward. ठीक है, ओके, काम खत्म में बोल दीजिए। I have hung my legs downward. हाँ, I have hung my legs downward। और किसी ने hang बोल दिया तो समझा दोगे गलतियाँ क्या हो रही है? यानी कि उसने क्या कर दिया? अपने पैरों को फांसी दे दिया है। अगर फांसी संभव तो दे दो, पैरों को फांसी, क्या दिक्कत है? राइट, बट संभव नहीं है। एक बार दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसको वाइंड अप करते हैं हम लोग। चलिए बोलिए। आय से, हाँ आय से अपने ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए सबसे पहले कभी भी शुरुआत करना है ना, सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने आप से, ठीक है ना, राइट। उसके बाद फिर हम आय से यू पे, ही पर, शी पे जाएंगे। चलिए। I get up at 5 o'clock in the morning. हाँ जी। Then I fold my hands. Very good. Then I smile a bit.
Then I thank God God for a new day. न्यू डे, वेरी गुड, नए दिन के लिए, हाँ Then I हाँ open my eyes. आईज, हाँ Then I toss my body to left. लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद Then I hung हाँ देन आई हैंग, हाँ hang my leg downwards. समझ में आ गया, Yes, sir. रूटीन हो गया। अभी हम लोगों ने केवल 7-8 रूटीन सीखे, हम लोग उसका और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी तो हम केवल जगह ही है ना, Yes, sir. ठीक है ना। जगने के बाद नाश्ता भी होगा, हाँ लंच भी होगा, होगा डिनर भी होगा, होगा रात में फिर सो जाएंगे, हाँ होगा ना। तो दिन भर में जो भी काम करते हैं, ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर, हम सब चीज की बातें करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोगों ने बात किस चीज की करी है, केवल 7 से 8 चीजों की बात करी हम लोगों ने। करना क्या काम है इसका, पूरा रूटीन I- बनाना है। यू, ही, शी, फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पापा, भाई, दोस्त, इस तरह से, इसको मम्मी, बहन, फ्रेंड, इस तरह से, friend. और इस तरह से आई, यू, इस तरह से। She. इसकी प्रैक्टिस कर लेना आपको, ठीक है ना, Yes, sir. राइट। और ये टंग पे आ जाना चाहिए। देखिए शुरुआत करते हम लोगों ने, क्या ये 7 चीजें आती थी हम लोगों को, No, sir. बहुत इजी हो गया। हाँ बहुत। भले ही सारी चीजें नहीं बता पाएंगे, मगर ये 7 चीजें तो बोल पाएंगे ना हम लोग। हाँ कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. फिलहाल यही रोकते हैं, मिलते हैं कल, और इसी चीज को हम लोग कल रिज्यूम करेंगे यहाँ से, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। समझ में आया ना, Yes, sir. चलिए।